राजस्थान की राजनीति में लाल डायरी से कई बार धड़कनों को बढ़ा देने वाले राजेंद्र सिंह हुड्डा इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने इस बार जेजेएम घोटाले में साफ तौर पर महेश जोशी के साथ साथ पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर बड़े आरोप लगाए हैं। सर, सबसे पहले आप ये कह रहे हैं कि महेश जोशी नहीं, असली खिलाड़ी अशोक गहलोत है। किस बेसिस पे ये दावा कर? देखिए, आप जानकारी कीजिए, एक दिन के अंदर जो बिल ठेकेदार एक साल में पास नहीं करवा सकते, ये जो 365 दिन में जो काम कराने में ठेकेदारों के पसीना आ जाए, वो फाइलें एक दिन के अंदर सैंक्शन हो रही थी। एक दिन में सारे साइन एक दिन में हो रहे थे। और किस घटिया लेवल पर जो निर्माण हुए हैं राजस्थान के अंदर, जो टंकियां बनी हैं, पाइपलाइन डाले हैं, ट्यूबवेल हुए हैं, जो 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 आज वो सड़कों पर पड़े हैं पाइप, और कितने परसेंट वो ट्यूबवेल काम ही नहीं कर रहे, टंकियां फट गई। ये घटिया निर्माण हुआ। बिल इस जो ठेकेदारों पर जो मेहरबानी हुई जिस लेवल पर, और इस कॉन्ट्रैक्टर को जिस लेवल पर, उच्च लेवल पर जो प्रोटेक्शन मिला, तो इसके अंदर सीधी सीधी भ्रष्टाचार की बू आती है और ईडी उस पर कार्रवाई कर रही है। लेकिन ये महेश जोशी जैसे का बस का सौदा नहीं था। इतना बड़ा करप्शन ये 990 60 करोड़ का नहीं है, ये करप्शन ज़्यादा का है। लेकिन इसके अंदर आपको बताना चाह रहा हूँ, और बहुत से लोग हैं इसके अंदर। मुख्यमंत्री जो उस टाइम के मुख्यमंत्री गहलोत साहब कुछ शामिल है, उनके बिना हो ही नहीं सकता। अशोक जी, महेश जोशी तो उनके बिना सांस ही नहीं लेते थे। अशोक जी गहलोत की इच्छा के बिना महेश जोशी तो उनके बिल्कुल सबसे ज्यादा नजदीक कोई आदमी था तो वही थे। हर बार आप लाल डायरी के कुछ पन्ने लेके आते थे सबूत के तौर पर, लेकिन इस बार सिर्फ मौखिक आरोप लगा रहे हैं। देखिए, ईडी को मैं आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूं कि उनको मेरे से संपर्क करना चाहिए, इस मामले में उनकी मदद करूंगा। सर, इसके अलावा भी हाल ही में एक विधायक जो हैं उनको एसीबी ने ट्रेप किया है। क्या मानते हैं आप, पूरा खेल राजस्थान में इसी तरह से? देखिए, वो विधायक नए थे, पैसे लेने का एक्सपीरियंस नहीं था उनको, इसलिए वो थोड़े से इसमें फंस गए। बाकी ये खेल और कई लोग कर रहे हैं। हुड्डा जी, मुझे एक चीज़ अभी भी ध्यान आती है, जब आप सरकार में मंत्री हुआ करते थे तब आपने बिरला ऑडिटोरियम के बाहर एक बात कही थी कि हमारी क्या सरकार चल रही है, हम एक परीक्षा ढंग से आयोजित नहीं करवा पा रहे हैं। उसी को लेकर अभी भी एसआई भर्ती को रद्द करवाने की मांग को लेकर कई अभ्यर्थी अभी भी धरने पर हैं। मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि आरपीएससी का पुनर्गठन होना चाहिए। ये जिस तरीके से आरपीएससी के मेंबर बनाने की बंदर बांट होती है, फिर वो अपने लोगों को फायदा पहुंचाते हैं, भ्रष्टाचार होता है, इसका यूपीएससी की तर्ज पर है ना, इसका गठन होना चाहिए। एसआई भर्ती रद्द होनी चाहिए या नहीं? देखिए, मैं बताना चाह रहा हूँ, ये हजारों नौजवानों की मांग है, हजारों नौजवानों की मांग है। लेकिन इसके साथ साथ मैं एक चीज़, और मैं उसका समर्थन करता हूँ, लेकिन इसके साथ साथ एक बात है कि जो लड़के अपनी काबिलियत से जिनका सिलेक्शन हुआ है और वो दोबारा एग्जाम में बैठने के काबिल ही नहीं रहेंगे, वो ओरेज हो जाएंगे, तो उनके बारे में हमें सोचना चाहिए। बिल्कुल, ये थे हुड्डा साहब, जिन्होंने जेजेएम घोटाले में महेश जोशी के साथ साथ अशोक गहलोत पर भी संगीन आरोप लगाए। साथ ही में एसीबी द्वारा हाल ही में जो ट्रैप की कार्रवाई हुई है उसमें भी खुलकर अपनी बात रखी है। धन्यवाद। देखते रहिए रिपोर्टर साहब।